दोस्तों जीआरवी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमसे नहीं बनते और रेलवे में और स्टेट लेवल एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी कई बार ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और हमसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन फेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बाय। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लुप्त पद निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आएगा दोस्तों और आपसे क्वेश्चन दिया गया इसमें जो लुप्त है या रिक्त स्थान है उनको भरिए। तो हम कैसे भरेंगे दोस्तों? इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो देखना पड़ता है वो देखना पड़ता है इसमें लेयर कैसे बना सकते हैं। लेयर मतलब आप दो दो के लेयर बना सकते हो, आप चार चार के लेयर बना सकते हो, आप जितने भी आपके अकॉर्डिंग टू या प्रश्न के अकॉर्डिंग टू आपको लेयर बनाने हैं। ठीक है, इसमें सोचना भी यही है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लेयर बनाते हैं पहले। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हमने इसमें चार चार के लेयर बनाए तो हमारा ये क्वेश्चन संभव हो सकता है। तो हम बना के देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बाय बी और यहाँ पर रिक्त स्थान आ गया। ठीक है, और क्योंकि चौथा वर्ड ए हो जाएगा, यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों बी बाय बाय। ठीक है, एक रिक्त स्थान यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? थर्ड लेयर बनेगा बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी और बाय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान ये वाला आ जाएगा। अब हमारा एक लेयर और बचा है, तो ये बचा है दोस्तों बी और यहाँ पर बाय और यहाँ पर बी आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये बाई सिंगल बचा है तो हम इसको सिंगल ही रखेंगे। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे रिक्त स्थान तक हैं और वो हमारे लेयर बन चुके हैं। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर इनको भरने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों बाय बी है और यहाँ पर बी बाय बाय है और यहाँ पर मतलब हमें दो वर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, दो बाय यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर कितने? दो बाय यहाँ पर है, दो भी यहाँ पर है, एक बाय यहाँ पर है, एक भी यहाँ पर है। हमें क्या करना है दोस्तों? अगर हम इसमें बाय जोड़ देते हैं तो दो बाय दो भी बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बी जोड़ देते हैं तो देखो यहाँ पर दो बी और दो बाय बन गए। ठीक है, बी बाय बाय बी बन गया। और अगर हम यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर दो बाय हैं तो श्रृंखला है दोस्तों। ये क्वेश्चन किसका है दोस्तों? ये श्रृंखला का है, याद रखना। तो श्रृंखला बना रहे हैं हम एक, तो यहाँ पर एक श्रृंखला बनाने के लिए अगर हम बी रख देते हैं तो ये हमारी एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, बाय बी बाय की। अगर हम इसको श्रृंखला बनाने के लिए यहाँ पर बी के बाद बाय रख देते हैं तो ये एक श्रृंखला बन जाती है बी बाय बाय बी। और ये हम पूरी ध्यान से देखेंगे तो पूरी श्रृंखला बन चुकी है दोस्तों हमारी ये। और दोस्तों इसमें से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? तो ये बाय, ठीक है, बी बी और ये क्या हो जाएगा? बाय। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर है बाय बी बाय आंसर निकल के आया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आ गया। इसमें भी दोस्तों वही क्वेश्चन है, श्रृंखला का है और आपसे श्रृंखला किस प्रकार से पूछी जाएगी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि श्रृंखला के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए थे और किस प्रकार से पूछी जा रही थी। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा दोस्तों अभी तक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। दोस्तों इसमें किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों इसमें भी हम लेयर बनाएंगे। तो पहले इसमें भी हम देख सकते हैं कि चार चार के हमारे लेयर बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सी डी ई एफ एक लेयर एक हमारा बन गया। फिर इसके बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? एक रिक्त स्थान है, फिर यहाँ पर क्या है? ई है, डी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, और एक लेयर यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर डी और ई है और एक यहाँ पर ए है। ठीक है, और एक लेयर बन जाएगा एफ ई और यहाँ पर डी का, यहाँ पर एक रिक्त स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए तो यहाँ पर सी डी ई एफ, ठीक है, श्रृंखला वही चल रही है। अगर हम इसको पलट दें तो क्या आ जाएगा? ये जो तीनों है डी ई और सी, तो इसको अगर हम पलट दें तो एफ आगे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर एफ रिक्त स्थान था तो हमने एफ भर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर बीच में क्या आ गया दोस्तों? ई और एफ। अगर हम इसको एक बार फिर से पलटे, ध्यान से देखें तो इसको एक बार फिर से पलटते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा एफ और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ इसको एक बार और पलटते हैं
तो अगर इसको पलटते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम एक बार और पलटते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमारी श्रृंखला क्या, मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, तो हमारा आंसर जो बना है वो क्या बन गया दोस्तों, वो एफ सी एफ सी। तो हमारा आंसर बन गया एफ सी और एफ सी, ये हमारा आंसर बन गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे JM का PS से वही संबंध है जो BE से किसका होगा। तो दोस्तों ये संबंध वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोडिंग वाला है, इसमें संबंध बताना है। तो इसमें से हमारा JM का संबंध BS से है, वही संबंध जो BE का किससे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हम, J है और यहाँ पर M है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो J आता है 10वें नंबर पर और M कितने नंबर पर आता है दोस्तों, M आता है हमारा 13वें नंबर पर। यहाँ पर इनका अंतर देखते हैं तो दोस्तों 3 का अंतर आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे P और S का, ठीक है। JS का PS के साथ क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि P किस नंबर पर आता है। तो दोस्तों याद रखना ये 16वें नंबर पर आता है P, और S आता है 19वें नंबर पर, ठीक है। अगर हम देखने जाए तो इनके बीच का जो अंतर है वो भी 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों J और P का संबंध। अगर J और P का संबंध क्या है, तो दोस्तों J और P के मध्य जो अंतर है वो 6 का है। और इसी प्रकार M और S के बीच का अंतर देखते हैं दोस्तों, M और S के बीच का जो हम अंतर देखते हैं वो भी हमें 6 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर B लिखना है और यहाँ पर E लिखना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है B आता है दूसरे नंबर पर और E आता है 5वें नंबर पर। अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों संख्या, ये 8 आ जाएगी। और 8 किसका है, तो 8 H है, 8वें नंबर पर आता है। और अगर हम 5 में +6 कर दें, यहाँ पर भी +6 करेंगे 2 में, और यहाँ पर आ जाएगा 11। और 11 किसका है दोस्तों, K का होता है। और इनका चेक करने के लिए इनके मध्य का अंतर देख लेते तो वो हो जाता है दोस्तों 3। तो यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 3 का अंतर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H और K। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, HK आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आ गया हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DHLP WSOK, इसका संबंध इसके साथ है, वही इसका किसके साथ होगा। तो दोस्तों इसमें भी हमें घबराना नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम D, तो DHLP, DH जो LP है, D होता है दोस्तों चौथे नंबर पर, ठीक है। H होता है 8वें नंबर पर, L होता है 12वें नंबर पर और P होता है 16वें नंबर पर, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो पीछे से WSOK, अगर हम ध्यान से देखें तो पीछे से W होता है चौथे नंबर पर और पीछे से S होता है 8वें नंबर पर, O होता है 12वें नंबर पर और K होता है 16वें नंबर पर। ये आगे से बता रहा है और ये पीछे से बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अगर ये आगे से होते हैं तो इसका पीछे से भी लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, F और FJNR। अब अगर आपको पता है कि हमें जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला के अगर आपको वर्ड याद हैं तो आप इसको इजीली से कर सकते हो। अगर नहीं है तो दोस्तों इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों F होता है, F का नंबर क्या है दोस्तों, F होता है 6वें स्थान पर, ठीक है। आगे से J कौन से स्थान पर होता है, तो J होता है 10वें स्थान पर, N होता है 14वें स्थान पर और R का नंबर क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है 18वें स्थान पर, ठीक है। अब हमें पीछे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पीछे से 6वें स्थान पर कौन होता है, तो U होता है, ठीक है, याद रखना। और 10वें स्थान पर पीछे से कौन सा होता है, तो Q होता है। 14वें स्थान पर पीछे से कौन सा होता है, पीछे से बताना है। ये हमारे आगे से चल रहे हैं और हमें Z से लेकर, ठीक है, Z से पीछे से बताना है तो कौन सा स्थान होता है। तो याद रखना दोस्तों 14वें स्थान पर होता है M, ठीक है, M होता है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा
और 18वें स्थान पर जो पीछे से होता है अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से होता है वो होता है आई। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है UQMI। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसका आंसर निकालना है और इसको सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कूट भाषा का, ठीक है। तो निश्चित कूट भाषा में ATISH को AHS के रूप में लिखा जाता है और MAHEK को MEHKM के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार इस वर्ड का हमें बताना है, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, NARGIS को किस रूप में लिखा जाएगा? तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको देखेंगे। ATISH, ठीक है, और AHIST। अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मैं आपको। ATISH एक को बताऊँगा दोस्तों, आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों, पहले नंबर पर है, ठीक है। टी का नंबर क्या होता है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां होता है स्थान, ठीक है। आई का स्थान होता है 9वां और एस का स्थान होता है 19वां और एच का स्थान क्या हो जाता है दोस्तों? वो होता है 8वां, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये किस क्रम में जमा है, तो दोस्तों ये जमा है, देखो ए और फिर आ जाता है एच, ठीक है, फिर आ जाता है आई और फिर आ जाता है एस और फिर आ जाता है टी। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले नंबर पर है, ठीक है, और एच आता है 8वें नंबर पर और यहाँ पर क्या आता है? आई आता है 9वें नंबर पर, ठीक है, और यहाँ पर एस आता है 19वें नंबर पर और टी आता है 20वें नंबर पर, ठीक है। ये टी यहाँ पर लिख देते हैं, 20वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये जो 1 2 3 4 5 जो क्रम होता है, संख्या का क्रम होता है, उस संख्या के क्रम में इनको जमाया गया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? इसको वर्ड को इस संख्या के क्रम, इसकी संख्या के आधार पर जमाना है, ठीक है। जो संख्या के आधार पर जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनके अक्षरों को संख्या के आधार पर हमें जमाना है। तो हम किस प्रकार से जमा सकते हैं दोस्तों? इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं अगर हम, तो डायरेक्ट हम इसी में देख लेते हैं। अगर हम इसमें भी देखेंगे तो भी हमें संख्या के आधार पर इसको जमाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एम होता है, एम का होता है 13, ठीक है, और ए का होता है 1, एच का होता है 8 और ई का होता है 5, ठीक है, और के का होता है 11। अब आप इनको जमाइए तो आप क्या करोगे? 1 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 11 लिखोगे, फिर 13 लिखोगे। ए 1 हो गया और ई 5 हो गया और एच 8 हो गया और के 11 हो गया और एम 13 हो गया। दोस्तों इस प्रकार से हमें जमाना है। अब हम इसको कर लेते हैं। एन का क्या होता है दोस्तों? एन होता है 14वें स्थान पर और जो ए है वो होता है पहले स्थान पर। जो आर है, आर होता है 18वें स्थान पर और जी किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये होता है 7वें स्थान पर, ठीक है। ये कौन से स्थान पर होता है? ये 7वें स्थान पर होता है और आई होता है 9वें स्थान पर और एस होता है 19वें स्थान पर। अब आपको इसको जमाना है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से हम जमा सकते हैं? तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के बाद कौन सी संख्या? 7 आएगी, 7 लिख देंगे। 9 आ जाएगी, 9 लिख देंगे। 9 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 9 के बाद 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। और 14 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। और दोस्तों 18 के बाद क्या आ जाएगा? तो 19 आ जाएगा, तो दोस्तों हम यहाँ पर 19 लिख देते हैं। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों पहला आता है ए, ठीक है, और 7वें स्थान पर क्या आ जाता है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, ये 7वें जो स्थान पर आता है वो आता है इसका पहला ए आ जाएगा। और 7वें स्थान पर 7वें स्थान पर यहाँ पर हमने जो लिया था वो लिया था जी के लिए, ठीक है। 7वें स्थान पर जी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9वें स्थान पर आई आ जाएगा। 9 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? 14 एन आ जाएगा और 14 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 18। तो 18 का क्या होता है दोस्तों? आर होता है, तो आर आ जाएगा। और आर के बाद क्या होता है दोस्तों?
तो वो होता है एस, तो 19 आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं दोस्तों, ए आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, फिर आई आ जाएगा, ए जी आई, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, आप एन आ जाएगा, आर आ जाएगा और एस आ जाएगा। ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और इसका आंसर है नन ऑफ दीज, वो लिखा नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसको सही कर दूंगा, क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये सुधार दिया है, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी आई एन आर एस। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा वीडियो लग रहा होगा, तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है वो है न्याय निगम वाला, मतलब तर्क शक्ति में जो न्याय निगम आता है आपको बताना है। ठीक है, चलते दोस्तों इसके क्वेश्चन की ओर। तो ये है उसके उत्तर, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे फिर उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये वाला, सभी तेंदुए शेर हैं, कुछ बाघ तेंदुए हैं और कुछ बाघ तेंदुए। सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक बार बता दूं कि यह प्रश्न, मतलब ये जो क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में, देखो दोस्तों 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये, और आपके जो स्टेट लेवल होता है, जैसे एमपी कांस्टेबल आने वाला है, उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन, मतलब 5-5, 6-6 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन करेंगे हम, सभी तेंदुए शेर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, सभी तेंदुए। ठीक है, सभी तेंदुए क्या हैं, शेर है। ठीक है, ये टी और ये एस। ठीक है, टी से तेंदुए, एस से शेर हो जाएगा। कुछ बाघ तेंदुए हैं, क्या करेंगे दोस्तों, कुछ बाघ हैं वो तेंदुए हैं, ये हो जाएगा बाघ। ठीक है, अब हम इसको निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कुछ निष्कर्ष कहता है कि कुछ बाघ शेर है। जी हाँ, यहाँ पर ये शेर है। ठीक है, यहाँ पे ये शेर है और यहाँ पे ये तेंदुए हैं। अब जब कुछ बाघ तेंदुए हैं तो शेर अवश्य है, तो हमारा निष्कर्ष एक सही निकलता है। ठीक है, कोई शेर बाघ नहीं है, नहीं यहाँ पर तो शेर बाघ है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है, निष्कर्ष एक सही। यहाँ पर हम देख लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है ये क्वेश्चन। चलते दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कथन पढ़ लेते हैं, कोई भी जाकी ऐसा नहीं है। तो कोई भी जाकी एस नहीं है। ठीक है भैया, ए जाकी कर दिया और ए एस कर दिया। ठीक है, ए जे कर दिया और ए एस कर दिया। कोई भी एस क्वीन नहीं है। तो ठीक है भैया, ए हो गई क्वीन, ये इस मतलब ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कहता है, कोई भी जाकी क्वीन नहीं है। ठीक है, कोई भी जाकी क्वीन नहीं है, तो ये जाकी क्वीन नहीं है, कैसे कह सकता है भाई। यहाँ पर हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर ये तो हो सकते हैं, कथन हमारा इसका और इसका बता रहा है, मतलब एस का और क्वीन का संबंध बता रहे कि ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा कथन नहीं बता रहे, निष्कर्ष पढ़ रहे हैं हम ना, तो कथन तो हो सकता है ना, यहाँ पर कंडीशन बन रही है ना, ये तो हो सकते हैं। इस प्रकार बना दो तो ये क्वीन और जॉकी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि सभी क्वीन जाकी है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता कि सभी क्वीन जाकी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हमारा इसमें से क्या बन जाएगा, तो दोस्तों इसमें से ना ही निष्कर्ष मतलब अनुसरण एक करता है, ना ही दो करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इसका यहाँ पर देखेंगे जब हम, तो इसका सही आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, अनुसरण दोनों का अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो चैनल पर, और पढ़ते रहें। और दोस्तों